अस्सलाम वालेकुम बेटा। अज़ीज़ तलबा, पिछले दिनों आप लोगों को याद होगा कि हमने ग्रामर से इल्म बयान शुरू किया था। इल्म बयान की तारीफ़ पढ़ी थी। आपको बताया गया था कि इल्म बयान में हमारे सिलेबस में तशबीह है, इस्तारा है और तलमी है। ऐसा है कि इल्म बयान से तशबीह तफसीलन हम लोग कल पढ़ चुके। इस्तारा हम लोगों ने आज देखना है। इस्तारा क्या है, इस्तारे से मुताल्लिक़ मुमकिना सवालात, मेरा मतलब है MCQs कौन कौन से आप लोगों के बन सकते हैं। तो बेटा पहली चीज़ तो इस्तारा का जो लफ्ज़ है वो किस लफ्ज़ से लिया गया है, यह मैंने लिखा है। इस्तारा का लफ्ज़ मुस्तार से निकला है। अब मुस्तार से निकला है तो मुस्तार के मानी क्या हैं? जिसके मानी उधार के हैं। ऊपर लिखना भूल गए हैं। ये एक MCQ आपका ये बनेगा जो मैंने ऊपर लिखा है कि इस्तारा का लफ्ज़ मुस्तार से निकला है। मुस्तार अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि तशबीह है, तलमी है, ये इस्तारा है, ये तीनों अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। इस्तारा का लफ्ज़ मुस्तार से निकला है और मुस्तार के मानी सिर्फ़ उधार के हैं, यानी उधार लेने या उधार देने के नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ उधार के हैं। इसके बाद अगला सवाल हमारा बनता है कि इस्तारा के लुग़वी माने क्या हैं। लुग़त में, डिक्शनरी में इस्तारा के मानी उधार लेना के हैं। वो आपसे पूछेगा कि इस्तारा के लुग़वी मानी क्या हैं। हम बताएंगे इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेना के हैं। ये आपका लुग़वी मानी हो गया। अब इसके बाद इल्म बयान में इस्तारा क्या है। इल्म बयान में जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय हकीकी असली माने हो गए, मजाजी माने कौन से हैं? खुद साख्ता मानी हैं, जो हमने खुद बनाए हुए हों, खुद गढ़े हुए हों। इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, उसे इस्तारा कहा जाता है। दोबारा फिर बोलता हूँ, इल्म बयान की रूह से, ये इल्म बयान की रूह से है। ये एक MCQ हुआ आप लोगों का, ये दूसरा MCQ हुआ आप लोगों का, ये तीसरा MCQ हुआ आपका, ये आपका तीसरा MCQ हुआ कि जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, मौजूद हो, इस्तारा कहलाता है। लफ्ज़ के हकीकी माने क्या हैं, आगे चल के मिसालों से साबित करेंगे। लफ्ज़ के मजाजी माने क्या हैं,
आगे चल के मिसालों साबित करेंगे। हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ किस तरह पाया जाता है, आगे चल के मिसालों से साबित करेंगे, तो ये निस्बतन आपको आसान लगेगा। यहाँ आपका और सवाल बन सकता है कि इस्तारा में लफ्ज़ हकीकी मानों के बजाय किन मानों में इस्तेमाल होता है, मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। यहाँ आपका और सवाल बन सकता है, इस्तारा के हकीकी और मजाजी मानों के दरमियान किसका ताल्लुक़ पाया जाता है, वो तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है। हमारा फिर ये सवाल बन जाएगा यहाँ। आखिरी सवाल इस्तारा की तारीफ़ से मुताल्लिक़ आपका बनेगा कि इस्तारा की बुनियाद मजाज पर होती है। हमने कल पढ़ा था कि तशबीह की बुनियाद हकीकत पर होती है और इस्तारे की बुनियाद मजाज पर होती है। यकीनन आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा और समझ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कदर मुश्किल है। हकीकी मानी, फिर मजाजी मानी, फिर तशबीह का ताल्लुक़, कैसे हकीकी माने होते हैं, कैसे मजाजी माने होते हैं, तशबीह का ताल्लुक़ कैसे पाया जाता है। मैं मिसालें दूंगा, नसरी मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं और शेरी मिसालें भी मौजूद हैं। अब चलते हैं हम इस्तारा की पहले नसरी मिसालों की तरफ। माँ कहे, पहली मिसाल है हमारी, माँ कहे मेरा चांद आया। तो चांद के हकीकी माने क्या हैं, असल माने क्या हैं, सैयारे के हैं। अब माँ ने कहा, अगर इस जुमले को आप असल मानों में पढ़ें तो जुमला कुछ यूँ बनेगा, बेटे को देख के माँ ने कहा मेरा सैयारा आया। आपके नज़दीक ये जुमला ठीक है? हरगिज़ नहीं। माँ कभी भी अपने बेटे को सैयारा नहीं कह सकती। तो यहाँ चाँद से मुराद माँ का बेटा हुआ। इसका मतलब है चाँद अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। बेटा इसके मजाजी माने हैं। माँ ने बेटे को देख के चाँद क्यों कहा, तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए। चाँद भी खूबसूरत है, बेटा भी खूबसूरत है। खूबसूरती के बाइस माँ ने बेटे को चाँद से तशबीह दी। इसमें तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए हमने कहा है। अब देखेंगे इस्तारा में जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में पाया जाए, इस तरह पाया जाए कि उसके दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ भी मौजूद हो, उसे इस्तारा कहते हैं। कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगली मिसाल देखते हैं। बहन कहे मेरा शेर आया। शेर किसे कहते हैं? शेर जानवर को कहते हैं। शेर किसे कहते हैं? शेर दरिंदे को कहते हैं। अब बहन ने भाई को देखकर कहा कि मेरा जानवर आया। अगर इसको असल मानों में लें तो बहन ने भाई को देखकर कहा मेरा दरिंदा आया, और भाई ने जनाब जूता उतारा और बहन के सर में दे मारा। तो इसका मतलब है कि यहाँ शेर अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ शेर से कोई और चीज़ मुराद है। शेर के हकीकी माने तो दरिंदे के हैं, जबकि यहाँ शेर हकीकी के बजाय मजाजी मानों यानी भाई के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ शेर से मुराद बहन का भाई है, यानी शेर अपने असल मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ। क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि बहन ने भाई की बहादुरी को देखते हुए उसके लिए शेर का लफ्ज़ मुस्तआर लिया। ये हमारी दूसरी मिसाल है। अब यकीनन थोड़ा सा कुछ और खुल गया होगा।
इस्तारा में कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल होता है कि उसके दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है। अब अगर यहाँ शेर से मुराद असल शेर ले लिया जाए तो बहन ने भाई को देखकर कहा मेरा जानवर आया। यहाँ चाँद से मुराद अगर चाँद के हकीकी माने ले लिए जाएं तो माँ ने कहा मेरा सैयारा आया, जो कि नामुनासिब जुमले हैं दोनों। इसका मतलब है इन दोनों मिसालों में चाँद अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि मजाजी मानों बेटा के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? दरमियान में तशबीह का ताल्लुक़ है। शेर अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? दरमियान में तशबीह का ताल्लुक़ है। तो हमने तारीफ़ में बताया कि जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, इस्तारा कहलाता है। तीसरी मिसाल देखते हैं। आसमान मोती बरसा रहा है। अब आसमान से बारिश हो और आप कहें कि आसमान से कीमती पत्थर बरस रहे हैं तो लोग आपको पागल समझेंगे। इसका मतलब है आपने मोतियों को हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं किया। मोती के हकीकी मानी कीमती पत्थर के हैं। यहाँ मोती अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि ये इस्तेमाल हो रहा है बारिश के लिए। आसमान से बरसने वाली बारिश को देखकर जब आप ये कहें कि आसमान से मोती बरस रहे हैं तो आप मोती से मुराद आपकी बारिश है। इट मीन के मोती अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि यहाँ बारिश के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। और क्यों हो रहा है? मोती भी चमकदार हैं, बारिश भी चमकदार है, तो चमक के बाइस मोतियों बारिश के लिए मोती का लफ्ज़ मुस्तआर लिया गया। ये तो बेटा नसरी मिसालें थी। इन तीनों नसरी मिसालों में हमने ये बात साबित करने की कोशिश की कि इस्तारा में लफ्ज़ अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है और उसमें तशबीह का ताल्लुक़ भी पाया जाता है। इस्तारा अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है और दरमियान में तशबीह का ताल्लुक़ भी पाया जाता है। यहाँ से जो हमने पढ़ लिया है, फ़िलहाल आपका क्या सवाल आ सकता है? यहाँ से आपका सादा सा सवाल आ सकता है कि माँ कहे मेरा चाँद आया में इस्तारा क्या है? तो जो लफ्ज़ आप उधार लेंगे वो आपका इस्तारा होगा। पहली मिसाल में चाँद इस्तारा है। बेटे के लिए चाँद का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया। जिस लफ्ज़ का मुस्तार लिया गया वो आपका इस्तारा है। भाई के लिए शेर का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया, शेर आपका इस्तारा हुआ। मोतियों बारिश के लिए मोती का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया जो आपका इस्तारा हुआ। सनम ने मार डाला। एक मिसाल और देख लेते हैं। सनम ने मार डाला। यहाँ सनम कहते हैं बुत को। सनम के लफ्ज़ी माने हकीकी माने बुत के हैं, मगर यहाँ बुत सनम अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि यहाँ सनम से मुराद आशिक का, शायर का महबूब है। अब यहाँ महबूब के लिए सनम का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया। सनम इस्तारा है। सनम अपने हकीकी मानों में सनम के हकीकी माने क्या हैं? बुत के हैं। तो बुत तो किसी को नहीं हम कुछ कहते, वो तो बेजान हैं। इसका मतलब यहाँ सनम अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि महबूब के लिए सनम का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया। क्यों लिया गया? बुत भी
संग दिल है, सुनने से आरी है, बेरहम है। और महबूब भी संग दिल है, सुनने से आरी है। संग दिली के बाइस आशिक ने महबूब के लिए सनम का लफ्ज़ मुस्तआर लिया। ये बेटा हमारी नसरी मिसालें थीं, ऐसे भी आ सकती हैं। नसरी मिसाल ना आए, मुमतहिन आपको कोई शेरी मिसाल दे दे और शेरी मिसाल दे के आपसे पूछना चाहे तो शेरी मिसाल दे के भी वो आप लोगों से ये पूछ सकता है। अब हम इसकी शेरी मिसालों में आते हैं। कुछ मैंने शेरी मिसालें लिखी हैं ताकि आपको लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी मानों में तमीज़ करनी आ जाए। दिल ने उस गुल की तमन्ना खूब की। शेर में या जुमले में आपको कोई ऐसा लफ्ज़ दिखाई देगा जो अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। दिल ने उस गुल की तमन्ना खूब की और कांटे अपने हक में बोलिए। गुल हकीकी माने क्या हैं गुल के? गुल के हकीकी माने फूल के हैं। यहाँ गुल अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि महबूब के लिए गुल का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया। इस शेर में गुल हमारा इस्तारा हुआ। वो लफ्ज़ जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होगा उसे आप इस्तारा कहेंगे। क्यों लिया? गुल भी खूबसूरत है, महबूब भी खूबसूरत है। खूबसूरती के बाइस महबूब के लिए गुल का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया। खूबसूरती कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ऐसा कौन सा शेर मैदान जंग में आ गया है? रन कहते हैं मैदान जंग को, कि मैदान जंग ने थर थर काँपना शुरू कर दिया है। जिसका मतलब है शेर तो मैदान जंग में नहीं आता। किसी बहादुर शख्स के लिए, किसी बहादुर शख्स के लिए शेर का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया। क्यों लिया गया? बहादुरी के बाइस। बहादुरी के बाइस किसी बहादुर आदमी के लिए शेर का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। रन कहते हैं मैदान जंग को। मैदान जंग में ऐसा कौन सा शेर आ गया है? तो शेर तो नहीं है यहाँ। मैदान जंग में ऐसा कौन सा बहादुर आदमी आ गया है कि जिसके बाइस मैदान जंग तो एक तरफ पुराने आसमान ने भी थर थर काँपना शुरू कर दिया है। पुराने आसमान समझ आ रही होगी कि ना आपको? यहाँ शेर अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है और दरमियान में तशबीह का ताल्लुक़ है। आगे चलते हैं। पिछले हिस्से में मैंने मोती की मिसाल दी, यहाँ फिर मोतियों की मिसाल है। पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो। अब पलकों से कीमती पत्थर तो गिरने से रहे। मोती अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि आंसुओं के लिए मोती का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया। क्यों लिया गया? चमक के बाइस। पिछली मिसाल में मोती से मुराद बारिश थी। वो मोती चूँकि आसमान से गिर रहे थे, इसलिए वहाँ हमने फ़र्ज़ किया कि मोती बारिश के मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं और ये मोती बजाय आसमान से गिरने के पलकों से गिर रहे हैं। तो पलकों से क्या गिरते हैं? पलकों से मोती तो कभी नहीं गिरे, न गिरने के हैं, बल्कि पलकों से गिरने वाले आंसुओं के लिए शायर ने मोती का लफ्ज़ मुस्तार लिया। मोती इस्तारा हुआ, शेर इस्तारा हुआ, गुल इस्तारा हुआ। तो पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो। दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ? आंसुओं के लिए मोती का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया।
अगली मिसाल में चलते हैं। क्या ज़माना था कि रोज़ मिला करते थे, रात भर चाँद के हमराह फिरा करते थे। आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे, कोई ऐसा लफ्ज़ बीच में से निकालना है जो अपने सलमानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। यकीनन आप लोगों के ज़हनों में लफ्ज़ चाँद होगा। चाँद यहाँ अपने सलमानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ चाँद से मुराद शायर का महबूब है। महबूब के लिए चाँद का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया, इसमें चाँद इस्तारा हुआ। वो लफ्ज़ जो उधार लिया जाएगा, वो लफ्ज़ जो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, उसे आप आसानी से इस्तारा कह सकते हैं। सादा सा सवाल फ़िलहाल यहाँ तक यही बनेगा हमारा। क्यों कहा गया महबूब भी खूबसूरत है और चाँद भी खूबसूरत है? खूबसूरती के बाइस महबूब के लिए चाँद का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया। एक और देख लेते हैं मिसाल बेटा, ताकि मिसालें ज़्यादा देने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मिसाल से कम अज़ कम कुछ ना कुछ ख्याल आपके जहनों में आ जाए। बस एक बुनियादी चीज़ है इस तारे में, शेर में या जुमले में कोई ऐसा लफ्ज़ आप लोगों को दिखाई दे जो आप ये महसूस कर सके इसके मानी ये तो नहीं बनते, तो ये यहाँ कहाँ आ गया। जब ये यहाँ कहाँ आ गया आप अंदाज़ा लगाएंगे ये यहाँ किस अंदाज़ में आया, जिस अंदाज़ में वो आया है, जिस शख्स के लिए, जिस चीज़ के लिए वो आया है, वो मजाजी माने होंगे और जो उसका हकीकी माने हैं वो उसका इस्तारा होगा। और बीच में उसमें जो वस्फ़ पाया जाता है, अब चाँद में क्या वस्फ़ है? चाँद में खूबसूरती वस्फ़ है। शेर में क्या वस्फ़ है? शेर में बहादुरी वस्फ़ है। मोतियों में क्या वस्फ़ है? मोतियों में चमक वस्फ़ है। गुल में क्या वस्फ़ है? गुल में खूबसूरती वस्फ़ है। एक मिसाल और देखते हैं और ये मिसाल देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या मेरे हाल का सचमुच उन्हें गम था कासिद, तूने देखा था सितारा सरे मिज़गां कोई। सरे मिज़गां कहते हैं पलकों को, पलकों के किनारों पर। पलकों के किनारे क्या होते हैं? पलकों के किनारे मोती होते हैं, आंसू होते हैं। आंसुओं के लिए क्या लफ्ज़ लिया गया? सितारा। सितारा यहाँ हमारा इस्तारा है। शायरी शेर में क्या कहता है? महबूब के पास ख़त दे के भेजता है और कासिद वापस आता है तो आशिक कासिद से पूछता है कि ए कासिद, क्या महबूब को हमारे हाल का सचमुच गम था? क्या तूने उसकी पलकों से कोई सितारा, कोई आंसू टूट कर गिरते देखा था? तो सितारे तो पलकों से नहीं गिरते। इसका मतलब है सितारा अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ आंसुओं के लिए, पिछले हिस्से में हमने पढ़ा था मोती दिखाया गया था, आंसुओं के लिए सितारे का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया। किस वजह से? चमक के बाइस। ये बेटा हमारा आज का इस्तारा था और इस्तारे से मुताल्लिक नसरी और शेरी मिसालें थी। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस्तारा के अरकान देखेंगे। इन्हीं मिसालों से मैं नई मिसालें नहीं देना चाहूँगा ताकि आपके लिए समझना कुछ और आसान हो जाए, मिसालें और पुख्ता हो जाएं। इन्हीं नसरी और शेरी मिसालों से फिर मैं अरकान इस्तारा की जो डेफिनेशन है, जो उसके सवालात हैं, MCQ हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ देर के बाद फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।